हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। अपने पिछले वीडियो में हमने एलसीएम एचसीएफ का पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया था, सारे सवाल देख लिए थे। आज के वीडियो में हम प्रतिशत देखने वाले हैं कि प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत ज्ञात कैसे करते हैं, प्रतिशत के डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे सवाल पूछे जाते हैं प्रतिशत से। इस सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे अधिक से अधिक फैमिली हो सके, अधिक से अधिक हम लोग एक दूसरे से जुड़ सकें, ताकि हम लोग एक दूसरे से बातें, जो अदर कॉलेज की बातें हैं और दूसरे कॉलेज की बातें, हम सब लोग आपस में शेयर कर सकें। चलिए तो हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसके शाब्दिक अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यदि हम देखें प्रतिशत को, तो प्रतिशत तो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है प्रति और दूसरा वर्ड जो है वो है शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, यानी कि प्रत्येक 100 या सैकड़ा पर। यानी कि जब हम किसी संख्या की तुलना 100 से करते हैं या 100 के प्रति वो संख्या कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, या 100 के प्रति वो संख्या कैसी है, इसे हम प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत का साइन आप लोग जानते हैं, इस तरह से हम लोग लगाते हैं, ये प्रतिशत का साइन होता है, ठीक है। और प्रतिशत का जो हर होता है, कोई भी प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 ही रहेगा और अंश कोई भी दी हुई संख्या रहेगी जिसका हमें प्रतिशत निकालना होता है, ठीक है। तो इससे याद रखिएगा कि प्रतिशत क्या होता है। जब हम किसी संख्या की 100 से तुलना करते हैं या 100 के प्रति वह संख्या कितनी छोटी है, बड़ी है या कैसी भी है, जब ये हम देखते हैं तो हम उसे प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। आई होप आप इसके शाब्दिक अर्थ को समझ गए होंगे, प्रतिशत का मतलब क्या होता है आप ये समझ गए होंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम जान लेते हैं, जैसे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिए, जैसे कि माना हमने कि कोई संख्या है x है, ठीक है, और हमें लिखना है x का a प्रतिशत y के बराबर है। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि x का a प्रतिशत, प्रतिशत के लिए हम नीचे प्रतिशत का जब सिंबल ये होता है, ये जब सिंबल हटता है तो हमारा हर में, किसी भी संख्या के हर में 100 आ जाता है। जैसे अगर लिखा है 60%, तो ये प्रतिशत का जब हम सिंबल हटाएंगे तो ये इसके बट्टे में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जब लिखते हैं कि x का e प्रतिशत बराबर y, तो हम इस तरह से उसे डिनोट करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा या कहीं नोट कर लीजिए कि x का a प्रतिशत y के बराबर है, तो हम इसे इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस पे आगे बहुत सारे सवाल देखेंगे हम। चलिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा है कि 44% को भिन्न रूप में लिखिए या साधारण भिन्न के रूप में लिखिए। तो अभी हमने बताया कि जब हम प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो हमारा बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। ये भिन्न तो बन गई, मगर अभी ये भिन्न अभी साधारण भिन्न के रूप में नहीं। साधारण भिन्न का मतलब ये होता है कि उसमें दोनों में जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि जो इसमें कॉमन जो इसके गुणनखंड है वो सभी इसमें से निकाल दिए जाए। तो यदि हम 44 को काटेंगे तो 11 से जाएगा, 11 चौक 44, और जब इसको काटेंगे तो 25 चौक 100, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 11/25। अब इससे ज़्यादा हम इसे नहीं काट सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी अब उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। कॉमन फैक्टर यदि होते तो हम इसे और काट सकते थे, मगर इसमें अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यदि आपको किसी भी संख्या को बोले कि प्रतिशत रूप में व्यक्त कीजिए या भिन्न रूप में व्यक्त कीजिए, तो आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। चलिए आगे और सवाल हम देख लेते हैं। आगे एक सवाल दिया हुआ है कि 44% को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। 44% है, ठीक है, प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक है। इसको दशमलव के रूप में लिखना है। सबसे पहले हम इस प्रतिशत के सिंबल को हटाते हैं। जब हम हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। अब इसे हमें दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। हम आपको दशमलव की क्लास ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, तो आप वो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, वो वाला, और भिन्न वाली जो क्लास थी वो भी देख लीजिएगा। तो आपको ये क्लास आधी तो ऐसे ही समझ में आ जाएगी। पहले ही हमने आपको बताया था, जब दशमलव हम आपको पढ़ा रहे थे, तो जितने भी नीचे जीरो होते हैं उतनी संख्याओं से पहले हम दशमलव लगा लेते हैं। नीचे कितने जीरो हैं, 1 और 2, यहाँ पे संख्या गिनिए 1 और 2।
इसलिए हम दो संख्या से पहले पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि नीचे क्या है, 2 जीरो है। यही अगर 3 जीरो रहता तो हम कैसे क्या लिखते हैं इसको, 0 यहाँ पे पॉइंट लगाते और 4 और ये 4, तब हम 3 अंकों से पहले 0 लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे हमारा 2 ही दिया हुआ है, क्योंकि 44% को हमको दशमलव के रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, 0.44, क्योंकि नीचे 2 जीरो है और 1 और 2 गिन के हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो यदि 44% को दशमलव के रूप में लिखना होगा तो हम इसे 0.44 लिखेंगे। आप 0 लगाइए ना लगाइए, लगा देंगे तो आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। अगला एक सवाल दिया हुआ है कि भिन्न 3/5 को प्रतिशत रूप में बदलिए। अभी तक हम भिन्न रूप में देख रहे थे, अब इसको हम भिन्न दी हुई है, एक भिन्न दी हुई है 3/5, इसे हमें क्या करना है, प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिशत लगा देते हैं, क्योंकि हमें प्रतिशत के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो अब इसे हम 5 से अगर काटते हैं तो 5 दूनी 10 और ये 0 आ जाएगा। अब 2 तिया 6 और ये 0, यानी कि यदि हम 3/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या लिखेंगे, 60%। इसे आप एक तरह से और देख सकते हैं। देखिए, यदि बात करें हम 100 की, 100 को यदि 5 बराबर भागों में तोड़ना हो तो हम कैसे तोड़ेंगे, 20, 20, 20, 20 और 20, 1 2 3 4 5। 100 को हमने 5 बराबर भागों में तोड़ दिया, क्योंकि 5 दूनी 10, यानी कि 20 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। और इसमें पूछा क्या गया है, 3/5, यानी कि टोटल हमारे फैक्टर्स कितने हैं 100 के, 5 हैं, और इसमें से हमने लिए कितने, 3 लिए हैं, ठीक है, 1 2 और 3। और यदि हम 3 को जोड़ें, 20, 20 40 और 20 60 आ जाएगा हमारा, यानी कि हमारा 3/5 किसके बराबर आ गया, 60 के बराबर आ गया। तो इस तरह से भी हम इसे देख सकते हैं। किसी भी भिन्न को आप देखें तो पहले देखिए कि वो टोटल भिन्न है कितनी। यहाँ पे टोटल 5 दी हुई है और हमें प्रतिशत यानी कि 100 के रूप में व्यक्त करने को बोल रहा है, तो हम इसे 20-20 के 5 भागों में तोड़ लेंगे। उसके बाद पूछ कितना रहा है, 3 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 यानी 20 20 40 20 60, इसलिए 60% के बराबर हो जाएगा। ये मौखिक रूप से आप इसे ऐसे बना सकते हैं। चलिए, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 0.16 को प्रतिशत रूप में बदलिए, ठीक है। इसको हमें प्रतिशत के रूप में बदलना है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया कि यदि आपको किसी भी संख्या को प्रतिशत के रूप में बदलना हो तो क्या करेंगे, उसमें 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, यदि जब इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टे में हमारा 100 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये पॉइंट कितने संख्या के बाद था, 1 और 2, और यदि 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, और इन्हीं 2 जीरो को जब हम हटाएंगे तो 2 संख्या के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अब यदि हम इस 100 को इस 100 से काट दें तो ये क्या आ जाएगा, 16% आ जाएगा। तो 0.16 को यदि हम प्रतिशत रूप में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 16% आ जाएगा। और चेंज करने का मेथड क्या रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। या हम सिंपली अगर 0.16 को अगर 100 से गुणा भी करेंगे तो भी हमारा 16 ही आएगा, ठीक है। अब चलिए एक अगला और सवाल देख लेते हैं। सवाल दिया हुआ है कि 750 रुपये के 4% का मान ज्ञात कीजिए। 750 रुपये दिया है, 750 रुपये का 4% कितना होगा ये पूछा है। तो हम 750 पहले लिख लेते हैं। 750 का, जब आपको बोर्ड मास पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि जो का होता है, के होता है, की होता है, इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, गुणा से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो 750 का या तो मतलब गुणा 4%, परसेंट यहाँ पे हम लिखते हैं, उसको हटा के हम यहाँ क्या लिखेंगे, 100 को लिखेंगे, ठीक है। अब यदि हम देखें तो 4 से यदि हम 100 को काटें तो 25 बार में जाएगा, क्योंकि 25 चौक 100 होता है, ठीक है। और 25 से इसे काटेंगे तो 25 तिया 75 और ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 बचा हुआ है तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी 750 का 4% कितने के बराबर होगा, 30 के बराबर। 750 रुपये है तो ये 30 रुपये के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 750 का 4% हम किस तरह निकालेंगे। एक अगला सवाल दिया हुआ है जो कि BTC 2015 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। सवाल में कह रहा है कि 24
80 का कितने परसेंट होगा। देखिए कह रहा है 24 एक संख्या है, उसमें 80 का कितने परसेंट होगा। देखिए मान लीजिए कि कभी हमारा कोई एग्ज़ाम होता है, उसमें हमें अपनी परसेंटेज निकालनी होती है, तो हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई आपने एग्ज़ाम दिया, उसमें टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके नंबर जोड़ के हो रहे हैं 500। 500 में से आपने पाए 400 नंबर, तो आप उसका परसेंटेज इसी तरह तो निकालते हैं ना कि 500 में आपने 400 नंबर पाए, उसको 100 से गुणा कर देंगे, आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। सेम इसी तरह का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 80 का यानी 24 80 का कितने परसेंट है। तो हमारी संख्या क्या है, 80 है, और 24 80 का कितने परसेंट है। ठीक है, यानी कि 80 नीचे लिखेंगे हर में और 24 को अंश में लिखेंगे और गुणा कितने से कर देंगे, 100 से इसे हम गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 2 से काटते हैं, 2 5 10, 2 चौक 8। ठीक है, 4 से इसको काटते हैं, 4 6 24 हो जाएगा, और 6 से 5 को गुणा करेंगे तो 5 6 30 आ जाएगा। यानी कि 24 जो है 80 का 30% होगा। ठीक है, 30% आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कोई संख्या किसी संख्या की कितनी परसेंट है, कितने गुना है। ठीक है, 24 जो है 80 का 30% है। हम इस तरह से इसे ज्ञात कर सकते हैं। आपको काटना भी आना चाहिए कि आपको किस तरह से कैसे संख्याओं को डिवाइड करना है, तो ये भी हम आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं। बहुत से लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं वो सीख लेंगे, और जो जानते हैं उनका तो बहुत अच्छा। बहुत सी बातें हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आते हैं, मगर आगे चल के हम बेसिक बातों को भूल जाते हैं बड़ी बड़ी बातों के चक्कर में, और यही बेसिक बातें हमको डीएलएड के एग्ज़ाम में ही अधिकतर काम आएंगी। ठीक है, तो आप बेसिक चीज़ों को समझते चलिए। एक अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 150 का 12% कितना होगा। 150 का को किससे व्यक्त करते हैं, गुणा से, का 12%, 12 और परसेंट के लिए क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 को काट देंगे। अब हम इसको 2 से काट सकते हैं, 2 6 12, 2 5 10, अब 5 से इसको काटेंगे, 5 3 15, 6 से 3 को गुणा करेंगे 18, यानी 150 का 12% कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 आप रुपये भी लिख सकते हैं, यदि 150 रुपये है तो आप 150 18 रुपये भी लिख सकते हैं, या 150 कोई संख्या है तो 18 हो जाएगा, यानी 150 का 12% 18 हो जाएगा। इस तरह से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। अब एक अगला सवाल दिया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। तो यहाँ पे एक अलग ही सवाल दे दिया ये। ठीक है, हम आपको सारे सवाल करा रहे हैं। ठीक है, यही सवाल पूछे जाते हैं और आप सारे सवाल नोट करते चलिए, क्योंकि जब अभी आप नोट नहीं करेंगे और जब ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आप पछताएंगे कि आज नोट कर लिया होता तो हमारे 1 नंबर बढ़ गए होते या 2 नंबर बढ़ गए होते। ठीक है, तो एक सवाल दिया हुआ है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। देखिए अब यहाँ पे वही फार्मूला हमारा काम आएगा जो हमने देखा था फार्मूला, कि x का a% बराबर y या b जो भी मान लीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। तो वह संख्या यानी कि x जो संख्या है उसका 24% किसके बराबर है, 96 के बराबर है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कोई संख्या का a% y के बराबर है, तो इस संख्या यहाँ पे पूछा है जिसका 24% 96 के बराबर है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे x तो एज इट इज़ रहेगा, 96 हमारा यहाँ पहले से दिया हुआ है, ये इधर नीचे भाग में है तो यहाँ पे क्या करेगा, गुणा करेगा, इसके बगल में आके बैठ जाएगा, और ये ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा। बस इतना याद रखिए, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 24 से 96 को काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। ठीक है, और 4 से 100 को गुणा करेंगे तो हमारा 400 आंसर आ जाएगा, यानी कि वह संख्या क्या है, 400 है, और 400 का ही 24% 96 होगा। ठीक है, आप निकाल के भी देख लीजिएगा, आपका यही आएगा, 400 का 24% आपका 96 आएगा। आई होप इस सवाल आपको समझ में आएगा। कोई सवाल आपको अगर नोट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, जल्दी मिटा दे रहे हैं, तो आपको वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको पहले नोट करिए, उसके बाद वीडियो को आगे चलाइए। एक क्वेश्चन और पूछा है कि एक दुकानदार ने 1500 का कोट 25% छूट पर बेच दिया, बताइए कोट कितने का है। ये सब
जो रियल लाइफ है उससे जुड़े हुए सवाल है। हम किसी दुकान पे कुछ खरीदने को जाते हैं, हम कहते हैं कितनी छूट दोगे, कितना छोड़ोगे, तो वो कहता है कि चलो 10% छोड़ देता हूँ, 5% छोड़ देता हूँ। वही सवाल है। कह रहा है कि एक कोट है, उसका मूल्य कितना है, 1500 रुपये है, ठीक है, और उस पर छूट मिल रही है 25% की। तो पहले हम 1500 का 25% तो निकाल लें, अभी तो हम आगे पता चलेगा ना। तो 25 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। और 4 से इससे काटेंगे, 4 से जब इससे काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 375 आ जाएगा। यानी कि 1500 का कोट था, 25% छूट मिली, तो 375 रुपये की हमें छूट मिली, क्योंकि 1500 का 25% कितना होता है, 375 होता है। यानी कि उसने मूल्य कितना रखा था दुकानदार ने, कि 1500 रुपये का बेचूंगा, मगर आप गए, आपने उससे कहा कि नहीं भाई ये तो बहुत महंगा है, थोड़ा तो छोड़ दो। तो उसने कहा चलो भाई 25% छोड़ देता हूँ। यानी कि उसने 375 रुपये छोड़ दिए, ठीक है। अब उसने 375 रुपये जब छोड़ दिए तो आपको वो कोट कितने का पड़ेगा, आपको वो कोट पड़ेगा 1125 रुपये का, ठीक है, क्योंकि उसने 25% आपको क्या दे दी, छूट दे दी। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। 25% निकाल के हमने 1500 में से घटा दिया। एक सवाल दिया हुआ है कि 450 का 15% ज्ञात कीजिए, कि 450 का 15% ज्ञात कीजिए। तो कभी कभार आपको ऐसी भी कैलकुलेशन दे देगा जो आपको थोड़ी फंसाएगी, ठीक है। तो इसका जब आप आंसर निकालेंगे तो आपका 67.50 आएगा, ठीक है, क्योंकि आप इसे जब काटेंगे तो आपको इसे गुणा करके जब आप काटेंगे तो आपका 67.50 आएगा। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ सकती है। ऐसे ही 2-3 और सवाल दिया है कि 300 का 20% निकालिए, 560 का 10% निकालिए। चलिए एक सवाल, 2-3 सवाल मैं आपको बता चुका हूँ, तो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। आप उस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो, थोड़े सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो हम आपको करने के लिए क्वेश्चंस भी देंगे, ताकि आप उन क्वेश्चंस को लगा के अपने आप को जज कर पाएँ कि हम कितने पानी में हैं, हम कितना समझ पा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आप नोट कीजिए कि 300 का 20% कितना होगा, 560 का 10% कितना होगा, और 800 का 25% कितना होगा। 800 का 25% कितना होगा। तो ये 3 क्वेश्चंस आपके हैं, आप ये नोट कीजिए, कमेंट में आंसर बताइए। और ऐसे ही हर वीडियोस में हम अपने क्वेश्चंस देते रहते हैं और आप उन्हें प्रैक्टिस करके देखिए ताकि आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो सके। चलिए, आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, ठीक है। 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, शेष कितने % विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। देखिए कह रहा है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कुल जो स्टूडेंट्स हैं कितने हैं, 60 हैं, जिसमें से प्रथम श्रेणी में कितने % पास हुए हैं, 50% विद्यार्थी पास हुए हैं, ठीक है। और द्वितीय श्रेणी में कितने % विद्यार्थी पास हुए हैं, 40% आपका द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं। अब पूछ रहे हैं कि तीसरी श्रेणी में कितने % विद्यार्थी पास हुए। देखिए पहले हम 60 का यानी कि गुणा 50% निकाल लेते हैं। तो 60 का जब हम 50% निकालेंगे, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 5 6 30, यानी कि 60 का 50% कितना आ गया, 30 आ गया, यानी कि 30 विद्यार्थी, ठीक है। अब 40 का नहीं 60 का ना, 60 टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 60 है। 60 का आप कितना निकालना है, 40% निकालना है। 1 0 से 1 0 काट देते हैं, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24,
प्रथम श्रेणी में 30 विद्यार्थी पास हुए हैं और दूसरी श्रेणी में 24 विद्यार्थी पास हुए हैं। 30 और 24 को हम जोड़ेंगे तो हमारा टोटल हमें दिखेगा कि पहला और दूसरी श्रेणी मिला के कुल 54 विद्यार्थी पास हो गए। टोटल विद्यार्थियों की हमारी संख्या कितनी थी? 60 थी, जिसमें से 54 क्या हुए? पास हो गए। बचे कितने? 6 विद्यार्थी, और यही 6 विद्यार्थी हमारी तीसरी श्रेणी में पास हुए हैं। ठीक है, इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते हैं। इस सवाल को बनाने का एक तरीका और है, देखिए, पहली श्रेणी में 50% और दूसरी श्रेणी में 40%, यानी कि टोटल मिला के 90% व्यक्ति तो प्रथम और दूसरी श्रेणी मिला के पास हो गए। ठीक है, तो हम 60 का डायरेक्ट 90% निकाल लेंगे। 60 का यानी गुणा 90% निकाल लेते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 6 निम 54, डायरेक्ट आपका कितना आ गया? 54, और हम 60 टोटल विद्यार्थी थे, 54 घटा देंगे तो यानी कि हमारा तीसरी श्रेणी में 6 विद्यार्थी पास हुए हैं। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, और ये स्मॉल तरीके से भी आप, छोटा सा मेथड मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो आप ये मेथड अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि आप सवाल को जितना ही डिफाइन करेंगे, जितना ही चौड़ा या अपने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। कोशिश कीजिएगा कि जितना आप अच्छे से लिख सकें, समझा सके सवाल को, वैसे ही लिखिए, बजाय ये शॉर्ट मेथड अपनाने के। शॉर्ट मेथड आप सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसी में अपनाइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक गांव की जनसंख्या 1500 है, यानी गांव में कितने लोग हैं? 1500 लोग हैं। 15 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की संख्या 30% है, यानी 15 वर्ष के बच्चों की संख्या कितनी है? 30% है। तो पूछ रहा है कि 15 वर्ष की आयु के बालकों की संख्या कितनी है? परसेंटेज में तो बता दिया 30% है, मगर एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, संख्या कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो इस सवाल को आप अपने खुद से लगाइए, क्योंकि ये मेथड हम बता चुके हैं। ठीक है, 1500 का 30% आप निकालेंगे तो 15 वर्ष की आयु के जितने बालक हैं उनकी संख्या आ जाएगी। आप निकालिए और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। बहुत ईजी सवाल है। ठीक है, सवालों को बनाने की कोशिश कीजिए, आप बनाएंगे तभी आपको आएगा, क्योंकि आप सवालों को खाली देखेंगे, नोट करते रहेंगे, कॉपी में रहेंगे, उसी तरह रह जाएंगे। यहाँ पे रखने की कोशिश कीजिए बजाय कॉपी में रखने के। यहाँ पे रखिए, मेथड समझिए, सवालों को बनाइए। हमारे चैनल पे आप जितने भी वीडियोस देखेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को याद करवाने की कोशिश करते हैं बजाय नोट्स और रटवाने की। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी संख्या अधिक है? 2 संख्याएं दिया हुआ है, तुलना करने को कहा है। पहला कह रहा है कि 200 का 10% या 150 का 20%। 200 का 10% या 150 का 20%, कौन अधिक है? तो जब हम 200 का 10% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 10 को गुणा करेंगे, 10 दूनी 20, परसेंट मत लिखिए। 200 का 10% 20 आ गया। अब 150 का 20% कितना आएगा? 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 दूनी 30, यानी कि 150 का 20% अधिक है 200 के 10% से। ठीक है, चलिए अब एक सवाल और अगला दिया हुआ है, देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इकबाल को गणित में 100 में से 80 अंक, विज्ञान में 100 में से 90 अंक तथा अंग्रेजी में 50 में से 35 अंक प्राप्त हुए हैं। उसे प्रत्येक विषय में कितने अंक प्राप्त हुए हैं? देखिए सवाल में कह रहा है, कोई लड़का है इकबाल। सवाल से तो देखने से लग रहा है बड़ा पढ़ाकू लड़का है। ठीक है, कह रहा है कि गणित में, गणित विषय में 100 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं? 80 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, विज्ञान में 100 में से 90 अंक प्राप्त किए हैं। अंग्रेजी में 50 में से 35 अंक प्राप्त किए हैं। टोटल पूछ रहा है कि उसके प्रत्येक विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो मान लीजिए, गणित में 100 में से 80 नंबर लाया है, यानी कि 80% नंबर आए हैं। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ की भी तुलना जब करते हैं तो 100 से ही करते हैं, और 100 से जब 100 में 80 नंबर ले आए तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 80% आ गए। 100 में से
90 आए हैं, तो यानी कि इसके कितने परसेंट हो गए, 90% हो गए। बट अब यहाँ पे आ गई बात 50 की। अब ये 100 तो है नहीं कि डायरेक्ट हम उसकी परसेंटेज लिख देंगे, तो अब हम कैसे निकालेंगे, 50 में से 35 अंक लाया है ना, यानी कि टोटल अंक की संख्या कितनी है, 50 है, इसमें से वो 35 अंक लाया है, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 35 दूनी 70, यानी कि गणित में 80% लाया, विज्ञान में 90% और अंग्रेजी में 70% नंबर लाया है। कुल मिला जुला के देखने में लग रहा है कि बंदा जो है पढ़ाकू है, हमारे व्यूअर्स की तरह। भाई जो इसी समय से पढ़ने में लगा है वही तो पढ़ाकू है ना। जैसे कि आप लोग हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आपके डेफिनेटली बढ़िया नंबर आएंगे। 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। कह रहा है कि 150 का 12% कितना होगा, 0.16 का प्रतिशत रूप में लिखिए और 750 के 4% का मान क्या होगा। इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोग खुद से बनाना है और कमेंट में आंसर को बताना है। ठीक है, बनाने की कोशिश कीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इसी तरह क्वेश्चन आएगा और आप नहीं बनाएंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आप पछताते रह जाएंगे कि हमने उस दिन प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि यदि पेट्रोल का मूल्य 35 रुपये प्रति लीटर है, कितना 35, और अब उसका मूल्य बढ़ाकर 42 रुपये प्रति लीटर हो गया, पेट्रोल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, ऐसे अमाउंट में तो हम देख ही रहे हैं मगर प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। कह रहा है कि पेट्रोल है का दाम या मूल्य 35 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 42 रुपये कर दिया गया। ठीक है, अब प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है कि कितनी हुई है। हम देख रहे हैं कि जो ये अमाउंट बढ़ा है ये 7 रुपये बढ़ा है। ठीक है, 7 रुपये बढ़ा है, सीधा सीधा दिख रहा है। अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 35 अमाउंट था, ठीक है, 35 का x%, क्योंकि हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है और वृद्धि हुई कितने की है, 7% की वृद्धि है। 35 का x% 7, क्योंकि वृद्धि कितने की हुई है, 7% की हुई है, तो कुछ परसेंटेज होगी, तो कुछ तो परसेंट बढ़ा होगा। 35 का कुछ परसेंट 7, जैसे कि हम लिखते हैं 200 का 10%। ठीक है, तो 200 का यदि हम 10% लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 20 आ जाएगा। ठीक है, और यदि हम लिखेंगे कि 200 पहले मूल्य था और अब 220 हो गया, तो इसको जोड़कर ही तो हम बोल रहे हैं ना कि 220 हो गया। वृद्धि हमारा यहाँ पे जो परसेंटेज है वो 10% आ गया। कहाँ से आया, इसी फॉर्मूले से तो आया ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे बोल रहे हैं। कह रहा है कि 35 रुपये था दाम और 42 हो गया, कुछ परसेंट बढ़ा होगा। क्या बढ़ा होगा, तो प्रतिशत यहाँ पे हम लिख के निकाल सकते हैं। तो हमें पता नहीं तो हम एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स अपनी जगह पे रहेगा, एक्स को कहीं जाना पसंद नहीं है। यहाँ पे 7 है, जो चीज़ नीचे वो चीज़ ऊपर, और जो चीज़ ऊपर वो चीज़ नीचे। ठीक है, ठीक है, 7 से इसे काटेंगे 5 बार में, क्योंकि 5 7 35 होता है। 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, 0, यानी कि x का मान आ गया हमारा क्या, 20%, क्योंकि वृद्धि पूछ रहा था, यानी कि 20% वृद्धि हो गई है पेट्रोल के दाम में। हालांकि इस समय तो पेट्रोल का दाम क्या ही पहुंच गया है, आप तो देख ही रहे हैं। जब 35 रुपये था दाम और 42 हो गया, यानी कि 7 रुपये की वृद्धि हुई। 35 था, कितने परसेंट बढ़ा, इसमें x लिखेंगे और 7 हमारा बढ़ा है, और इस तरह से हम रख के यहाँ पे निकालेंगे तो हमारा 20% आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आप इसे ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का सवाल आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नोट कर लीजिए इस सवाल को, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कहूँगा नोट ही कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आया, क्योंकि बहुत बढ़िया से मैंने समझाया है इसे। अब भी जिसको समझ में नहीं आएगा उसको अगले वीडियो में आ जाएगा।
अगर ना आया हो तो, वैसे मुझे नहीं लगता किसी को ऐसा हो कि समझ ना आया हो। ना आया हो तो फिर से बता देते हैं। देखिए पहले दाम था 35 रुपये, फिर से हो गया 42 रुपये, बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ाया? 7 रुपये बढ़ाया, ठीक है। अब 35 का कुछ परसेंट बढ़ाया होगा, हमें नहीं पता कितना परसेंट है, कुछ परसेंट 7 के बराबर आया। अब इस 7 को ही तो हम 35 में जोड़ेंगे तो हमारा 42 आ जाएगा, ठीक है। तो 35 का कितने परसेंट 7 होगा? तो 35 का 7 निकालना है हमें। तो यहाँ पे हम x मान लेते हैं। x को यहाँ रखेंगे, जो नीचे है उसे ऊपर भेजिए, जो ऊपर है उसे नीचे भेजिए, और इसको काटेंगे। 7 पचे 35, 5 से काटेंगे 20% की हमारी वृद्धि हुई है। संख्या में 7 और परसेंटेज में 20। अब तो समझ आ ही गया होगा। एक अगला सवाल है, कह रहा है कि 2.5 को प्रतिशत रूप में लिखिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत रूप में लिखने क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 0, 2 दूनी 4। या फिर मैंने अभी आपको एक मेथड बताया था कि ये 5 है, यानी कि जो 100 है उसे हमने कितने भागों में तोड़ा है? 5 भागों में। बात कितने की कर रहा है? 2 की। यदि हम 100 को 5 बराबर भागों में तोड़ेंगे, 20 लिखेंगे, बात कितने की कर रहा है? 2 की। 20 जोड़ेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि 15 रुपये कितने रुपए का 20% होगा। कह रहे हैं कि 15 रुपये कितने रुपए का 20% होगा। अब कितने रुपए का पूछ रहे हैं, यानी कि जो मूल अमाउंट है वो हमें नहीं पता, तो हम मूल अमाउंट को x मान लेते हैं। 15 रुपये कितने रुपए का 20% होगा। परसेंटेज बोल दिया है 20 और रुपए बोल रहा है 15। 15 रुपये कितने रुपए का 20% होगा, ठीक है। x तो हम एज इट इज छोड़ देंगे। 15 नीचे वाले को ऊपर भेजो, ऊपर वाले को नीचे भेजो, ठीक है। 20 से काटेंगे, 2 पचे 10, 15 पचे 75। क्या हो जाएगा? वो संख्या कौन सी हमारी आ गई? 75 आ गई, यानी कि 75 का 20% 15 के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक देखिए, कह रहा है कि एक मनुष्य अपनी आय का 3/4 भाग व्यय कर देता है, यानी खर्च कर देता है, तो उसकी बचत प्रतिशत में कितनी होगी। देखिए सवाल में कह रहा है कि 3/4 भाग तो खर्चा कर देता है और बचत कितनी कर रहा है। तो देखिए अगर उसकी 4 रुपये की आय है, यानी 4 रुपये कमाता है, तो 3 रुपये तो वो खर्चा कर दे रहा है, यानी कि 1 रुपये वो बचा रहा है, ठीक है। अगर 4 को हम 100 माने, यदि 4 को हम 100 माने, तो 4 बराबर भागों में हम 100 को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 25, 25, 25 और 25, क्योंकि 25 चौक 100 होता है, ठीक है। बात कितने की कर रहा है? 3 तो उसने खर्चा कर दिए, यानी इतना भाग तो उसने 75 तो खर्चा कर दिया, बचाया कितना? 25, यानी कि उसकी बचत कितनी हो गई? 25% की उसकी बचत हो गई। बाकी 75% तो उसने खर्चा कर दिया। बहुत ही खर्चीला आदमी लगता है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है कि 3/4 वे कर देता है, 4 तो उसकी कमाई है, 3 खर्चा कर दे रहा है, बचा कितना रहा है? 1 बचा रहा है, ठीक है। 100 को यदि हम 4 बराबर भागों में तोड़ें, क्योंकि टोटल कितना कमा रहा है? 4 ही कमा रहा है, ठीक है। और टोटल उसकी कमाई भी कितनी है? मान लीजिए 100 है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने में क्या होती है? 100% होती है, ठीक है। तो जब 100 को हम 4 बराबर भागों में तोड़ेंगे तो 25 यानी 25 चौक 100, जिसमें से 3 क्या कर रहा है? खर्चा कर दे रहा है। बचा कितना रहा है? 1 ही तो बचा रहा है ना। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 ही तो आएगा ना। तो यानी कि 25% वो बचाता है, बाकी का 75% उड़ाता है। चलिए आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल एक कह रहा है कि कक्षा 5 के 50 छात्रों में से 40 छात्र उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत होगा। भाई कोई क्लास है, क्लास 5 है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 50 है,
40 पास हो गए, 10 फेल हुए, मगर प्रतिशत में कितने फेल हुए ये बताना है। ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट है उसे हम रखेंगे नीचे, क्योंकि विद्यार्थी कितने हैं, 50 हैं, 40 उसमें से क्या हो गए, पास हो गए। तो इनका पहले परसेंटेज निकाल लें भाई। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 5 से 2, 4 दूनी 8, यानी कि 80% जो विद्यार्थी हैं वो तो पास हो गए भाई। 100% होते हैं, कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, 80% पास हो गए, यानी कि जाहिर सी बात है कि 20% क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। या फिर देखिए आप ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है, अब उसमें से 40 फेल हो गए हैं, 40 पास हो गए हैं, तो 10 ही तो बाकी बचे ना, 10 ही तो फेल हुए ना। टोटल 50 विद्यार्थी जिसमें से 40 पास हो गए, तो बाकी बचे कितने, 10 जो कि फेल हो गए हैं। इनका परसेंटेज भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 0 से 0 काटिए, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, 2 से 10 को गुणा करेंगे तो हमारा 20% ऐसे भी आ जाएगा। दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं, जो आपको पसंद आए। एक अगला सवाल कह रहा है कि रचित, कोई बच्चा है, अपनी आय का 80% खर्च करके, भाई बच्चा तो नहीं लग रहा है कमा रहा है, तो अपनी आय का 80% खर्च करके 120 रुपये मासिक बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, अगर आप समझने में गड़बड़ करेंगे तो आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली से गड़बड़ करके आएंगे। देखिए इसमें दो बातें कह रहा है कि रचित अपनी आय का 80% खर्च करके, खर्च कितना करता है, खर्च करता है 80%, बचाता है कितना, 120 रुपये। ये खर्च है और ये बचत है। खर्च को परसेंटेज में दिया है और बचत को इसमें रुपए में दिया है। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे खर्च वो कर रहा है 80%, तो जाहिर सी बात है कि 20% बचाता होगा। भाई 80% खर्चा कर रहा है, 100% तो कोई भी होता है कमाता है, तो 20% बचाता है। तो हम इस 20% के साथ इसकी बचत निकाल सकते हैं। हम 80 के साथ निकालेंगे तो गड़बड़ आएगी, क्योंकि ये बचाता है, ये बचत है उसकी, और बचत कितनी है, 20% है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि उसकी आय कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको निकालेंगे, हमें उसकी आय पता करनी है, यानी कि किसी संख्या का, यानी उसकी आय का 20% 120 के बराबर है। तो संख्या हम यहाँ पे क्या है लेंगे, x लेंगे, x का 20% बराबर 120 दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो बचाता है 120 रुपये और बचत परसेंटेज में कितनी है, 120 है, तो उसकी आय का 20% 120 के बराबर है। ठीक है, अब हम यहाँ से उसकी आय निकाल लेंगे। x तो एज इट इज़ रहेगा, 120 भी यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। ये जो नीचे है उसको ऊपर भेजिए, ऊपर है उसको नीचे भेजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 6 के 12, 6 से 100 को गुणा कीजिए 600, यानी कि उसकी आय कितनी हो गई, वो 600 रुपये कमाता है। ठीक है, फिर से समझिए, कह रहा है कि एक बंदा रचित जो कि अपनी आय का 80% खर्चा कर देता है, यानी कि 20% बचाता है। कह रहा है कि बचाता है 120 रुपये, अब 20% बचाता है और रुपये में 120 बचाता है, तो उसकी आय का हम 20% 120 के बराबर है, तो उसकी आय हम इस तरह से निकाल लेंगे, जो कि 600 रुपये के बराबर आएगी। एक सवाल आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक विक्रेता यानी दुकानदार अपने माल का 10% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, तो 100 रुपये मूल्य के माल का अंकित मूल्य हो गया। कोई चीज़ है जिसका 10% मूल्य बढ़ाकर वह रखता है, ठीक है, तो 100 रुपये के माल का मतलब कोई चीज़ है जिसका एग्जैक्ट मूल्य तो 100 रुपये है, मगर वो 10% बढ़ाकर अंकित कर रहा है। ठीक है, मैंने 10% बढ़ाकर रख रहा है, वो दुकानदार बेईमान दुकानदार होगा। ठीक है, तो 100 का जब हम 10% निकालेंगे तो हमारा 10 आएगा। उस वस्तु का मूल्य कितना था, 100 रुपये था, मगर उसने 10% यानी कि 10 रुपये बढ़ाकर अंकित किया, तो हम जोड़ देंगे तो यानी कि 110 रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी संख्या का 1/4 भाग कहलाता है,
जब भी हम किसी संख्या की 1/4 की बात करेंगे तो वो 25% के बराबर होता है, क्योंकि 100 को जब हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं, मैंने आपको बताया था, तो कैसे लिखेंगे 25 को 4 बार लिखेंगे, क्योंकि 25 चौक 100 होता है। और एक भाग की बात करेंगे तो 1/25 की हम बात करें, यानी किसी संख्या का 1/4 25% के बराबर होता है। एक अगला क्वेश्चन दिया है कि 25% को दशमलव में बदलने पर मान होगा। 25% को हम क्या करेंगे, दशमलव में बदलेंगे। चूँकि ये BTC 2015 में पूछा गया सवाल है, इसलिए हम देख लेते हैं 25% को दशमलव में कैसे बदलेंगे। 25 दिया हुआ है, परसेंट दिया हुआ है। जब हम इस परसेंटेज के निशान को हटाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। और जब 2 जीरो यहाँ पे है तो 2 अंक से पहले पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। चूँकि नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक देखिए, 1 और ये 2, और इसके पीछे यहाँ पॉइंट लगाइए और यहाँ पे 0 लगा दीजिए। बस इसको दशमलव रूप में हम इसी तरह से व्यक्त करेंगे। तो आज के वीडियो यहीं पे, ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे हमने सब क्वेश्चन आपको करा दिए। जो क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं उसे आप ज़रूर बनाइएगा, ताकि आपको समझ में आए कि हमें ये क्लास समझ में आई है कि नहीं आई है। जो भी आपको डाउट होगा वो अपने कमेंट में आप बताइएगा। और इस क्लास को पूरा देखा आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस क्लास को पूरा देखा है तो डेफिनेटली आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में आए और आप न बना पाएँ। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके शेयर लाइक से हमारा और मोटिवेशन मिलता है हमें, और अच्छे कंटेंट और अच्छा ट्रिक और अच्छे मेथड बताने का मन करता है, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने चैनल या कॉलेज के ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज पे शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।